Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं बात करने वाली हूँ डेस्टिनी के बारे में। आज मैं बात करने वाली हूँ लक के बारे में। आपने कभी नोटिस किया है कि ज़िंदगी में सब कुछ एक ही पैटर्न पर रिपीट हो रहा है? लगता है जैसे कि सब कुछ हमेशा एक जैसा ही चलता रहेगा। जैसे कुछ लोग, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, वो हमेशा ये बात अक्सर मुझसे किया करते हैं। कई सारे क्लाइंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हमेशा उनको लगता है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल लगा ही रहता है लाइफ में, ख़त्म ही नहीं होता है। मतलब मेरी एक क्लाइंट है जो साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट क्लाइंट और वो शी इज़ अ फैमिली वुमेन, इतना जॉब कर रही हैं, अच्छी सैलरी पर भी हैं, बट अब उनके पास प्रॉब्लम है कि लोन ख़त्म नहीं हो रहा है। कभी भी कोई बड़ा चीज़ वो सोच ही नहीं पाती हैं क्योंकि ये लोन से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है। कुछ लोग हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप पे अट्रैक्ट करते रहते हैं। एक और क्लाइंट का किस्सा बताती हूँ अभी कि उनके लाइफ में 3 लोग आए, तीनों के बारे में उन्होंने मुझसे डिस्कस किया और तीनों पैटर्न में जो अभी करंट एसपी है उनको छोड़कर भी अगर मैं बात करूं तो हर जगह उनके साथ सेम ही टाइप का पर्सन जो है वो बार बार अट्रैक्ट करती हैं। हर समय उनको टॉक्सिसिटी मिलती है अपने रिलेशनशिप में। कभी पर्सन अब्यूजिव हो जाता है मेंटली, कभी वो छोटी छोटी बातों पे रोक टोक लगाने लग जाता है, कभी पर्सन जो है आपके फ्रीडम को लेकर कंट्रोल करने लग जाता है आपको। क्यों ऐसा होता है कि लोग बार बार सेम ही चीज़ को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं? और कुछ लोग चाहते कितना भी हैं कि वो मेहनत करते रहें ज़िंदगी में, लेकिन उनको सक्सेस कहीं नहीं मिलती। जैसे एक बहुत पुराने मेरे क्लाइंट हैं और इज़ अ यंग फेलो, बट उनके साथ क्या है कि वो हर समय एक ही बात कहते हैं कि मैं जो भी कर लूँ मैम, मेरे को तो ना बड़ा तो लाइफ में कुछ मिलना नहीं है, मुझे ये बात पता है। आपको अंदर से ही ये बात पहले से एक्सेप्टेड है कि कुछ बड़ा आप लाइफ में अचीव कर ही नहीं सकते। माई क्वेश्चन इज़ वाई? क्या ये सब डेस्टिनी है? आपको भी लगता है कि सब नसीबों का खेल है भाई? ऐसा लगता है आपको? या आपको लगता है नहीं नहीं भाई, एक पर्सन को ज़िंदगी में सक्सेस मिल गई ना, उसको मनचाहा पर्सन मिल गया, पार्टनर मिल गया, वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, या उसको तो दुनिया भर का अथाह पैसा ऊपर वाले ने दे दिया, ये उसका लक है, उसका नसीब है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ, तो मैं आज इसका जवाब देती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। कॉन्शियस माइंड एक वो फर्टाइल सॉइल की तरह है जिसमें आपके थॉट्स, बिलीफ और एजम्पशंस के जो सीड हैं वो उसमें ऑलरेडी गिरे हुए हैं। जो भी सीड उस फर्टाइल सॉइल में गिरता है, चाहे वो सच है चाहे वो झूठ है, जैसे एक उपजाऊ ज़मीन पर आप जो चाहें उगा सकते हैं, चाहे वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है, लेकिन वो उग तो ज़रूर जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो फर्टाइल सॉइल का काम है, उसको उगाना फर्टाइल सॉइल का काम है। डजेंट मैटर कि उसका नेचर, उसकी तासीर क्या है, गर्म है, ठंडा है, अच्छा है, बुरा है, ये आप डिसाइड करते हैं। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, जो भी डोमिनेंट तौर पे आप उसको देते हैं, फीड कराते हैं, वही चीज़ को बढ़ाता चला जाता है, वही चीज़ का मैनिफेस्टेशन वो 3D में लेकर आता है। तो अगर आपके अंदर लिमिटिंग बिलीफ ये है कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी चाहे मैं कितनी ही मेहनत कर लूं, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट मोर इन योर 3D रियलिटी। क्योंकि यही चीज़ आपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया है कि भाई देखो ऐसा है, मेरा अपने लिए कमांड ये है कि जितना भी मेहनत मैं करूँ ना, एंड ऑफ द डे वो सक्सेस किसी और को दे देना, मेरे तक सक्सेस पहुँचने मत देना। ये आपने अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड दिया है, ये प्रोग्रामिंग आपकी है, बाहर किसी सर्कमस्टांसेस की नहीं है, बाहर के किसी थर्ड पर्सन की नहीं है। आप जो चीज़ अपने आप के लिए सत्य मानते हैं, 3D वही चीज़ आपको एक्सपीरियंस कराती है। तो अगर आपको लगता है आप बेहद खूबसूरत हैं, हर पर्सन आपको वो मिलेगा आपकी 3D रियलिटी में जो आपको इस बात का एहसास कराएगा कि यू आर अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग। आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हैं, इनसाइड आउट, राइट? एट द सेम टाइम अगर आपको खुद ये लगता है कि नहीं, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम नॉट गुड एट दैट, मैं तो ये भी मेरे अंदर कमी है, वो भी, तो अगला पर्सन तो सामने आके यही बातें आपसे कहेगा, यही बातें आपसे कहेगा, क्योंकि दिस इज़ वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि हर एक चीज़ जो आपके डिज़ायर के फॉर्म में आपके अंदर जन्म लेती है, जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो अगला एक जो लिमिटिंग बिलीफ है वो एक शब्द से आपका स्टार्ट होता है, वो होता है बट। आप कहते हैं आई वॉन्ट फाइनेंशियल फ्रीडम इन माई लाइफ, बट एट द सेम टाइम आई डोंट नो हाउ टू डू इट।
ओके आप कहते हैं आई वॉन्ट रियली हेल्दी रिलेशनशिप विद माई एसपी, मैं एसपी के साथ शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं एसपी के साथ एक अच्छे से प्यारे से खूबसूरत से रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, लेकिन ये जो बट है लेकिन है ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है। चाहे वो पर्सन आपसे बात नहीं करता है, चाहे वो आपको जानता नहीं है, चाहे वो ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, वट एवर इट इज़, यू आर फोकसिंग ऑन दैट लिमिटिंग बिलीफ। आप जो भी 3D में देख रहे हैं, जो चीज़ आपको लगती है कि ये मुझे रोक रही है मेरी डिज़ायर्ड रियलिटी तक पहुंचने के लिए, आपका फोकस उसी लेकिन पर होता है। राइट, आई वॉन्ट सक्सेस, मुझे लाइफ में बहुत सारी सक्सेस चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे लग्जरी चाहिए, लेकिन ये मेरे लिमिटिंग बिलीफ है, मुझे लगता है इनकी वजह से मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ सक्सेस की सीढ़ी पर। ठीक है, अभी होता क्या है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये सिर्फ आपकी बात सुनता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। आप जो इसको फीड कराएंगे ये उसी चीज़ को सत्य मानते चला जाता है। आपके लिए जैसे ये शब्द लेकिन एक पॉइजन की तरह है, एक जहर की तरह है, बिल्कुल इसी तरह से आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस चीज़ को जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ही ज़्यादा 3D में इसका एक्सपीरियंस आप करते चले जाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता कि क्या सही है और क्या गलत है। वो इस चीज़ में डिफरेंस नहीं जानता है, वो सिर्फ एक भाषा समझता है, दैट इज लैंग्वेज ऑफ रेपिटेशन। इसीलिए कहा जाता है डोमिनेंट थॉट। डोमिनेंट थॉट क्या हुआ, जो बार बार आप रिपीट करते हैं, दैट इज योर डोमिनेंट थॉट। अगर बार बार लिमिटिंग बिलीफ को रिपीट करते हैं तो लिमिटिंग बिलीफ ही एक्सपीरियंस करेंगे ना आप 3D रियलिटी में। अगर बार बार आप हर समय ये देखते हैं कि एसपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, एसपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, बार बार 3D में जाके चेक करें अनब्लॉक किया है या नहीं किया है, अल्टीमेटली आप वही चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, चाहते हुए ना चाहते हुए आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी। राइट, इसीलिए कहा जाता है कि पहले अपने आप के अंदर झांक के देखिए कि आप स्टक फील क्यों कर रहे हैं, कहाँ फील कर रहे हैं और क्यों फील कर रहे हैं। और इसका 99% जवाब यही आता है क्योंकि 3D के सर्कमस्टांसेस से हम बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड फील करते हैं। हमें लगता है 3D में तो कुछ हो नहीं रहा, हमारा लॉजिकल माइंड उस तरह हमें ड्राइव कर रहा है ना कि 3D में तो कुछ हो नहीं रहा, हम कैसे मान लें कि हाँ ये चीज़ें हमारे लिए काम कर रही हैं। तो भाई जो आप मानेंगे वही चीज़ सत्य हो जाएगी। अब आपको लग रहा है 3D के सर्कमस्टांसेस जो हैं वो सत्य हैं क्योंकि वो ऑपोजिट हैं और कोई आसार नहीं दिख रहा है डिज़ायर्ड रियलिटी का, तो वही सत्य आपको बार बार जीना पड़ेगा। ओके, जैसे मैं अक्सर ये एग्जांपल देती हूँ अपने क्लाइंट्स को भी कि आप सपोज करो आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। अभी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको दिख गया ऑर्डर सक्सेसफुल आ गया है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको मालूम है कि ये प्रोडक्ट भाई अभी आपका है, आप जाके उसको दोबारा थोड़ा ना चेक करने के लिए जाते हो। इधर आपने 5 सेकंड पहले ऑर्डर प्लेस किया, दोबारा थोड़ा ना जाके ट्रैकिंग उसका करने लग जाते हो कि कितना बड़ा ये लाइन, कितनी बड़ी, जबकि वो डिजिटली है, डिजिटली वो आपको एश्योरेंस दे रहा है कि प्रोडक्ट आपका है, लेकिन माइंड में तो आप मानते हैं ना कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे पास डिलीवर होगा ही होगा। आप जाके रोज़ थोड़े ना उसको जाके ट्रैक करने लग जाते हो। एंड येस, देयर इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट, उन्होंने मुझे इसका काउंटर किया कि नहीं मैं तो डेली उसको चेक करती हूँ। भाई तो फिर आपकी मन की स्थिति आप समझिए कि आप कहाँ पर हैं, कि आप इतना डाउट कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, जो ऑलरेडी प्लेस दिखा रहा है उसको फिर भी इतना ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, क्योंकि आप फंसे कहाँ हैं, आप हाउ और व्हेन में फंसे हुए हैं। आपको ये अश्योरेंस है ही नहीं कि जो मैंने ऑर्डर प्लेस किया वो घर तक आएगा। आप उसको मिनट सेकंड जाके उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर नॉट श्योर वेदर दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू गेट डिलीवर्ड टू यू और नॉट। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम क्या उसके डिलीवरी पार्टनर पे है? नो। प्रॉब्लम क्या उस कंपनी में है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। प्रॉब्लम क्या उसके प्रोडक्ट में है? एब्सोल्युटली नॉट। या प्रॉब्लम आपकी सिटी के ट्रैफिक रेगुलेशन में है? एब्सोल्युटली नॉट। प्रॉब्लम इज विद इन अस। से मैनिफेस्टेशन भी काम करता है। लोग यूनिवर्स को ऑर्डर देते हैं, हाँ भाई दिस इज़ माई डिज़ायर, उसके बाद 3D में जाके तुरंत चेक करने लग जाते हैं। हम रिफ्रेश करते रहते हैं अपने पेज को, हम 3D के सर्कमस्टांसेस को रोज़ मॉनिटर करते हैं कि क्या हुआ, अगले पर्सन ने मुझे अनब्लॉक किया नहीं किया, अगले पर्सन ने मुझे देखा या नहीं देखा, अगले पर्सन ने मुझसे बात किया या नहीं किया, एग्ज़ाम में मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया या नहीं आया। दुनिया भर की जो चीज़ें आप 3D को देख कर बार बार ट्रिगर होते हैं, ये प्रॉब्लम हमारी है। ये 3D की प्रॉब्लम नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉब्लम नहीं है, मैनिफेस्टेशन की प्रॉब्लम नहीं है, लॉ की प्रॉब्लम नहीं है, ये नेविल गोडार्ड सर की टीचिंग्स की प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट यू, राइट। तो मैनिफेस्टेशन में जो आपको मॉनिटर करना है चीज़ें, वो ये करना है कि मैं कौन से स्टेट ऑफ माइंड से इस डिज़ायर के बारे में सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ।
अगर मैं लैक स्टेट ऑफ माइंड में हूँ जहाँ पर मुझे सिर्फ 3D कंट्रोल कर रही है, तो सबसे पहले अपने आप को न्यूट्रलाइज करिए। सबसे पहले उस लेवल पर आइए जहाँ पर अब आपको लैक तो कम से कम महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है, शायद पॉजिटिव फील नहीं कर रहे होंगे, लेकिन लैक भी महसूस नहीं हो रहा है। दैट्स योर फर्स्ट बेबी स्टेप, जिससे आपको आगे बढ़ना है अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में। ठीक है, आप जब फेथ डेवलप कर पाएंगे, जब आप अपने मैनिफेस्टेशन जो आपने अभी तक सो फार अचीव किया है, चाहे वो छोटी सी चीज़ है, बटरफ्लाई अचीव किया है कि हाँ मैंने बटरफ्लाई मैनिफेस्ट किया था, देखो मेरे को दिखा, आपने एक कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन किया। मैनिफेस्ट तो आप 24/7 करते ही रहते हैं, लेकिन जब आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, उसकी खुशी अलग लेवल पे होती है। अभी आज सुबह मेरी एक क्लाइंट है, बहुत प्यारी सी क्लाइंट है, उनका मैसेज आया। वो बहुत डर रही थी अपनी सर्जरी से, उनकी नी की सर्जरी हुई है आज, और वो बहुत डर रही थी। उनका करीब 2 हफ्ते से मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा था कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, मैं बहुत डर रही हूँ इस चीज़ से। फिर मैंने उनको कुछ एफर्मेशंस दी, और आज टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस उनका मैसेज आया कि हाँ सर्जरी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हो गई। तो हर चीज़ तो आपका मैनिफेस्टेशन है ना। आप जिस चीज़ को घबरा कर देखते हैं, वो भी चीज़ डर के फॉर्म में सामने आती है। वो डर 100% सच होगा, क्योंकि डोमिनेटली आप सबकॉन्शियस माइंड को क्या फीड कर रहे हैं? डर फीड करा रहे हैं। अगर डाउट है तो डाउट फीड अगर करा रहे हैं तो 100% डिले आएगा, 100% ऑपोजिट सर्कमस्टेंसेस 3D में आएंगे। अब लोग कहते हैं लेकिन हम तो इतने दिनों से आपका रूटीन कर रहे हैं, हमें 3D में कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा, हमें 3D में कोई चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। मेरा क्वेश्चन ये है, 3D में आप देख क्यों रहे हो? अगर आप रूटीन इसलिए कर रहे हो कि 3D में आपको चेंजेस दिखाई देंगे, तो आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में फिर नहीं पता है चीज़ें कि किस तरह से मैनिफेस्टेशन काम करता है। आपको हर एक चीज़ अपने माइंड में एक्सेप्ट करनी है। अगर आपके अंदर रूटीन करते करते भी अगर कोई चेंज नहीं आया, कि पहले तो हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहते थे, पहले हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी हमें फील होती थी, एंशियस रहते थे अपनी डिज़ायर को लेकर, लेकिन अब हम सटल महसूस करते हैं, अब हम पॉजिटिव महसूस करते हैं। दैट्स द बिगेस्ट चेंज। अगर आपने अपने अंदर वो चेंज अभी तक महसूस नहीं किया है, डिले आएगा ही आएगा 3D में। सर्कमस्टेंसेस आपके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, क्योंकि लैक तो अभी भी आपका डोमिनेंट थॉट है ना, डेस्परेशन तो अभी भी डोमिनेंट थॉट है ना आपका। कैसे पॉजिटिव चीज़ें आप 3D में देख पाएंगे? Are you understanding what I'm trying to say? लोग क्या करते हैं, 3D को दुनिया भर की बातें बनाने लग जाते हैं कि 3D में तो आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, ये है वो है फलाना धमका। माई क्वेश्चन टू यू, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर आप किसी टूटे हुए शीशे के सामने अपने आप को देखेंगे, तो उसमें आप जो इमेज देखेंगे, वो इमेज आपको क्या ये एहसास कराती है कि मेरा चेहरा ही टूटा हुआ है, मेरी बॉडी के इतने 1000 टुकड़े हो रखे हैं? आपको क्या ये एहसास होता है? नहीं। आपको क्या एहसास होता है कि ये जो मुझे दिख रहा है ना, ये रियलिटी नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है, मेरी बॉडी टूटी हुई नहीं है, ये टूटा हुआ मिरर है। 3D में भी जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, 3D वर्ल्ड भी एक मिरर की तरह है। अगर कुछ रियलिटी आपको पसंद नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिज़ायर ख़त्म हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डिज़ायर आप तक पहुँचेगी नहीं, आपकी डिज़ायर आपके लिए है बनी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि 3D में आज की डेट में कुछ सर्कमस्टांसेस ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि आप अभी तक पुराने अजम्पशन के रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं। उस अजम्पशन के रिफ्लेक्शन को आप चेंज करेंगे, जो भी पुरानी आपकी स्टोरी है, अगर आप उसको चेंज करेंगे, तभी आप 3D में पॉजिटिव चीज़ें देख पाएंगे। अगर हम एक ही इंसान पे, एक ही डिज़ायर पे आके बस हमारी दुनिया उसी के आसपास घूम रही है, उसने क्या किया, उसने किसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ कब देखा, मेरी तरफ देख के बात नहीं किया, वो पर्सन क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, उसने कौन सा स्टेटस लगाया, वो कब ऑनलाइन था, आप सोचो आपकी अवेयरनेस कहाँ जा रही है। यू आर सच अ वंडरफुल पावरफुल ह्यूमन बीइंग। आप इतने बड़े क्रिएटर हो कि आप चाहो इस एक एक सेकंड को जो मर्जी आए उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपनी 3D रियलिटी में। लेकिन आप कहाँ अपना दिमाग लगा रहे हो? एक पर्सन के पीछे आप अपना दिमाग लगा रहे हो, एक डिज़ायर के पीछे आप अपना दिमाग लगा रहे हो। ये आपकी वर्थ है क्या? क्वेश्चन ये है यहाँ पर। और अगर आप घूम फिर के रोज आप एक ही चीज़ को पैटर्न बना के अगर आप एक पर्सन के पीछे भाग रहे हो, आप उसको चेज कर रहे हो, वो आपको चेज नहीं कर रहा है। ये मतलब 95% लोगों का हाल यही है, जितने भी लोग मैनिफेस्ट करते हैं एसपी को, कि मतलब भाग रहे हैं एसपी के पीछे। एसपी कोई भाव नहीं दे रहा है, या कोई पर्सन ऐसा है कि वो बिल्कुल आपसे ताल्लुकात नहीं रखना चाह रहा है, ब्लॉक कर दिया उसने, फिर भी आप बिल्कुल यहाँ पीछे से बैठ के बुरा हाल है। अरे स्टार्ट लिविंग योर लाइफ।
क्वेश्चन इज दिस दैट व्हाई आर यू चेजिंग दैट पर्सन? उसको आपने इतनी बड़ी दुनिया अपनी क्यों बना लिया है? भूल गए आप कि वो भी आपका क्रिएशन है? भूल गए आप? बिल्कुल आपने अपने आप को पोजीशन पे रखा ही नहीं है क्रिएटर की। आप नीचे आके बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम ऐसे बन गए कि हेल्पलेस हैं, होपलेस हैं, ये पर्सन बन गए आप। तो क्वेश्चन ये है ना कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं? हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट लो है, हमारा सेल्फ लव जो है खुद के लिए हमारा वो लो है, हम खुद के बारे में कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। हमें इस पर काम करना है ना, हमें एसपी को थोड़ा ना बदलना है। एसपी तो वही इंसान है जिसने कभी आपसे प्यार किया था। एसपी तो वही पर्सन है जो कभी आपको बहुत प्रायोरिटी देता था, बहुत इंपॉर्टेंस देता था, रात के 2-2 बजे आपको फ़ोन करने से कतराता नहीं था। आज वो आपसे बात भी नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा ना पर्सन चेंज हो गया। पर्सन आप चेंज हो गए भाई। आपका जो नेचर फर्स्ट जब आपने उसको क्रिएट किया था अपनी लाइफ में, आपके अंदर के अजम्पशंस क्या थे, आज आपके अजम्पशंस क्या हैं, ज़रा देखिए तो सही अपने आप के अंदर। ऑलराइट, तो जैसे नेविल सर ने कहा है ना कि एन अजम्पशन थ्रू फॉल्स इफ परसिस्टेड इन विल हार्डन इनटू अ फैक्ट। इसका सिंपल मतलब यही है कि सबकॉन्शियस माइंड के लिए सच और झूठ का कोई फ़र्क नहीं है। उसमें कोई फ़र्क नहीं है सच और झूठ के लिए। जैसे सच एक स्टेटमेंट है, ऐसे झूठ भी उसके लिए एक स्टेटमेंट है। अगर आप एक अजम्पशन को बार बार रिपीट करते हैं माइंड में एज थॉट्स, उसको बार बार फील करते हैं एज फीलिंग्स, उसको बार बार जीने की कोशिश करते हैं विच इज़ लिविंग फ्रॉम द एंड, चाहे वो अभी रियलिटी नहीं भी बना हो, सबकॉन्शियस माइंड उसको अपना लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसी को हार्ड फैक्ट बनाने में लग जाता है। जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, 3D में 1000% आपके सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे। आप ये फॉर्मूला एक बार जैसे मैं बता रही हूँ वैसे लगा के तो देखिए। इसलिए नेविल सर कहते थे कि आउटर वर्ल्ड सिर्फ एक मिरर है, असल पावर जो है वो आपकी इमेजिनेशन और अजम्पशन में है। अपने आप पर फोकस कीजिए, 3D वर्ल्ड पर नहीं। ठीक है, तो जब आप अपने डिज़ायर को चूज करें, उसको अभी ट्रूथ मानिए। उसको एक दिन ऐसा होगा तब मैं उसको सच मानूंगा, नहीं। आप खुद को डिजर्विंग मानिए कि ये डिज़ायर अगर मुझसे निकली है ना तो मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, मैं क्रिएटर हूँ इस डिज़ायर की। ये डिज़ायर मुझसे बड़ी नहीं है। ठीक है, और ये जो वर्ड्स है ना कि हाउ, व्हेन, बट, ये सारे वर्ड्स जैसे आपकी डिक्शनरी से आपने डिलीट कर दी हो, ये मैटर ही नहीं करता है आपको। ये लेकिन शब्द आपकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। हर चीज़ हमेशा रिमाइंड कराते रहिए खुद को कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हर एक चीज़ पॉसिबल है। अगर 3D में कुछ उल्टा दिखे, प्लीज़ स्टॉप रिएक्टिंग, क्योंकि 99% स्टोरी आपकी वहीं चेंज हो जाएगी जब आपने अपने अंदर के उस रिएक्टिव मोड के बटन को बंद कर दिया। सामने कुछ भी दिख रहा है, इग्नोर। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? क्योंकि जैसे वो सीन आपकी आंखों से ओझल हुआ ना, आप उसको रीलिव कर रहे हैं अपने माइंड में। आपने सिर्फ उस सीन को जिंदा रखा है अपने माइंड में। वो सीन तो आया और गया। आप अगर उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, हम मूवी देखते हैं ना, मूवी में क्या होता है, बहुत सारे इमोशंस दिखाते हैं, कहीं लाफ्टर दिखाते हैं, कहीं जो है वो इमोशनल सीन दिखाते हैं। तो जैसे वो सीन खत्म होता है, आप थोड़े ना कंटिन्यू मूवी में रोते रहते हैं कि ओ माय गॉड कितना बड़ा इमोशनल सीन था। अरे इमोशन आया और गया, उसके बाद जो हैप्पी एंडिंग है उसकी तरफ आप आगे बढ़ते हैं, या कोई अगर मिस्ट्री है तो आप उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही 3D वर्ल्ड को आपको देखना है कि हाँ, जो मुझे दिख रहा है ये एक स्क्रीन प्ले है। ये स्क्रीन प्ले में जो दिखाई दे रहा है ये पुराने थॉट्स का अजम्पशन दिखाई दे रहा है। जो दिखे अच्छा है उसको एंजॉय करिए, अच्छा नहीं है इग्नोर करिए। ये फॉर्मूला अगर दिमाग में रखेंगे तो रिएक्शन इमीडिएट नहीं आएगा, ट्रिगर इतनी जल्दी इमीडिएटली आप नहीं होंगे। ओके, तो आपको 3D वर्ल्ड को चेंज या फिक्स नहीं करना है, उसमें सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं करना है। 3D वर्ल्ड से आप नहीं हैं, आप से 3D वर्ल्ड है। ये बात हमेशा याद रखिए। उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करना है। जो सामने 3D वर्ल्ड का मिरर आपको दिखा रहा है वो नहीं तोड़ना है आपको, उसको फिक्स नहीं करना है, बस खुद को चेंज करना है। उसमें जो रिफ्लेक्शन आपकी आ रही है उसको चेंज करने के लिए खुद को बदलना है। और वो सिर्फ एक ही जगह से स्टार्ट होता है, आपके अंदर से। आप अपने अंदर काम करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अपने थॉट्स को मॉनिटर करेंगे, अपनी फीलिंग्स के एहसास को समझने की कोशिश करेंगे,
अपने आप पर फोकस करेंगे। ऐसे आपने पूरा फोकस अपने आंतरिक मन में डाल लिया, आपने पूरा अवेयरनेस अपने अंदर समा लिया, खुद पर दिमाग लगाने लग गए, खुद पर फोकस करने लग गए, खुद को बेहतर बनाने लग गए, बिना इसके सोचे कि एसपी कब मेरी लाइफ में आएगा, एसपी से मेरी कब शादी होगी, एसपी मुझे कब प्रपोज करेगा, ये सब बातें साइड करके, एग्जाम का तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, कब मुझे वो डिजायर्ड जॉब मिलेगी, फॉरगेट इट। आपको जो चीज़ आप चाहते हैं वो 100% मिलेगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद को डिजर्विंग बनाइए, खुद को ऐसा एहसास कराइए कि ये जॉब कुछ नहीं है, ये एग्ज़ाम का क्लियरेंस कुछ नहीं है मेरे आगे, मैं इससे बहुत बड़ी चीज़ें करने के लिए यहाँ इस पृथ्वी पर आई हूँ या आया हूँ। आपको ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए, यू आर सो स्पेशल। अगर आपको इस बात का एहसास ही नहीं है, बेचारा सबकॉन्शियस माइंड जो आपके लिए बैठा है कि भाई आप बताइए मुझे क्या काम करना है, आप बताइए कैसी 3D रियलिटी का आप एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, उसकी क्या गलती है भाई? आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? तो हमारी पावर हमारे अपने हाथ में है, 3D के हाथ में कुछ नहीं है, आपके एसपी के हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम जो क्लियर नहीं हुआ उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो जॉब के हाथ में कुछ नहीं है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे जो बार बार आप फोकस कर रहे हैं वो आपको कंट्रोल नहीं कर रही है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉज लीजिए अपनी 3D रियलिटी से, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपने थॉट्स को भी, लॉजिकल माइंड को भी थोड़ा रेस्ट करने दीजिए मेडिटेशन करते वक्त, और चैन से खुद के बारे में सोचिए। ठीक है, सो या आई होप ये वीडियो आपको आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं, यहाँ पर न्यू आते हैं चैनल पे और आप सीखना चाहते हैं नेविल सर की टीचिंग्स को, मेरे कहने पर ना आप लोग VIP मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कीजिए। मतलब आपको उसमें इतना कुछ मिलेगा सीखने के लिए कि आपकी लाइफ की थिंकिंग आपकी चेंज हो जाएगी, आई प्रॉमिस यू। एंड वेरी नॉमिनल प्राइस पे आपको जो VIP मेंबरशिप प्रोग्राम है वो मिल रहा है। मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को आपको कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि कहाँ से इतनी सारी टेक्निक्स कर करके दुखी हो गए होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। आपको अगर कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड करना है, प्लीज़ ज्वाइन VIP मेंबरशिप प्रोग्राम। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये इंक्वायरी है कि 1-to-1 कोचिंग और सेशन के लिए हम आपसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास ना बहुत लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं कोचिंग भी बहुत लिमिटेड लोगों के साथ करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मेरी सारी की सारी जो कोचिंग सेशंस होते हैं वो एडवांस में बुक हो जाते हैं। तो अभी ऑलरेडी ये वीक की जो बुकिंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। जो लोगों ने कल शॉर्ट सेशन मुझसे लेना था उन्होंने भी आज बुकिंग करा लिया। जो आने वाले 2-4 दिन मेरे पास वीकेंड से पहले के हैं उसमें ऑलरेडी मेरी बुकिंग हो रखी है। तो मैं आपसे सजेशन यही कहूँगी, रिकमेंडेशन यही रहेगा कि व्हेनेवर यू आर फीलिंग सीरियस अबाउट टेकिंग द कोचिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर और उस नंबर पर आप अपना जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करा लीजिए। अदरवाइज क्या होता है कि बाय द टाइम फर्स्ट वीक खत्म होता है, थर्ड वीक तक लोग ऑलरेडी बुकिंग करा के रखे होते हैं। फिर बाद में लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें तो जल्दी बुकिंग चाहिए थी। तो अगर आपको जल्दी बुकिंग चाहिए तो फिर प्लीज़ जो भी आपका उसमें गोल है वो सारी चीज़ें आप मेंशन करके बुकिंग पहले करा लीजिए। दैट्स वन थिंग। नंबर 2 इज़ सब्लिमिनल पार्ट। सब्लिमिनल में अभी आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे सब्लिमिनल हो चाहे आपका पर्सनलाइज स्क्रिप्ट हो। अगर आपने कोई भी सेशन मुझसे पहले लिया है, कोई भी सर्विसेज आपने पहले ले रखी हैं, इवन आपने अगर वर्कबुक भी ले रखी है तो भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जितने लोग अभी इंटरेस्टेड हैं सब्लिमिनल लेने में या मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्ट लेने में, दिस इज़ योर राइट टाइम, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ योर राइट टाइम। आप अभी चाहें तो 10% का डिस्काउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं। लास्ट वन इज, अगर आपको 1-to-1 कोचिंग लेने में इशू आता है कि नहीं अमाउंट बहुत ज़्यादा, देखिए 1-to-1 कोचिंग सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा सीरियस है अपनी डिज़ायर को लेकर और वो लिटरली मेरे साथ 2 महीने के लिए जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। तो अगर आपके पास अमाउंट का इशू है या अगर आपको लगता है नहीं दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई कैन अफोर्ड, यू कैन ऑलवेज गो फॉर द शॉर्ट सेशन। आप जो चीज़ आज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट सेशन में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको रूटीन भी मिलता है, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसका भी डिस्कशन होता है। बस ये है कि
एक प्रॉपर लेवल पे जहाँ मैं 1-to-1 में हर एक चीज़ इतना डेप्थ में, इतना डिटेल में समझाती हूँ, वो चीज़ यहाँ पर शॉर्ट सेशन में नहीं हो पाती है. इट इज़ जस्ट अ सरफेस लेवल टॉक वेयर आई टेल यू दैट हाँ ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है, इसका सोल्यूशन ये है. ठीक है, तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 1-to-1 लॉन्ग सेशन नहीं ले सकते हैं तो शॉर्ट सेशन जो है वो ज़रूर लीजिए. अगर ये भी नहीं ले सकते हैं तो फिर सब्लिमिनल ज़रूर लीजिए. अगर आपको विजुलाइज करने में दिक्कत आती है तो स्क्रिप्ट एक बार आप लेकर देखिए. आपका ना मतलब इतने सारे रिव्यूज़ हैं मेरे, आप माय डेली विश पे जो चैनल है उस पर इंस्टाग्राम पे आप इतने रिव्यूज़ हैं, आप जाके देख लीजिए. मतलब इट्स बीन ओनली 4 months, आई थिंक 3 to 4 months ही हुए हैं अभी मुझे स्टार्ट किए हुए, लेकिन पीपल आर सो हैप्पी विद द प्रोडक्ट, पीपल आर सो हैप्पी विद द ओवरऑल स्क्रिप्ट एंड ओवरऑल सब्लिमिनल रिजल्ट की मतलब आपको दिल खुश हो जाएगा आपका पढ़ने के बाद. सो टोटली अप टू यू. मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रही हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ सूटेबल आपके लिए हो सकती है. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज़ द ओनली इन्फॉर्मेशन विच आई वांटेड टू गिव यू. मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ इस नंबर पर, मेरी असिस्टेंट है वो परमानेंटली इस नंबर पर अवेलेबल होती हैं. कभी कभार अगर बाई चांस वो शी इज़ टेकिंग हर लंच और कुछ ऐसा होता है तो मैं नंबर रखती हूँ कि मेरे पास अगर कोई इंक्वायरी आती है देन आई टॉक. अदरवाइज नॉर्मली जो मेरी असिस्टेंट हैं वो टेक केयर करेंगी आपको बुकिंग सेशन से रिलेटेड. सो जब एक बार बुकिंग हो जाएगी तो जितने भी ऑलरेडी लोग मुझसे सेशन ले चुके हैं उनको पता है कि सेम डे बुकिंग वाले दिन मैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ. सो देयर इज़ नो issue, there is no problem. It is just that मेरे पास इतने सारे क्वेरी आती है तो it is very difficult for me to handle all of things, all of the things at once. So that is why एक असिस्टेंट को रखा हुआ है, वो अपने आप हर एक चीज़ को आपको गाइड करेंगी, हर एक चीज़ को आपको बताएंगी और जब बुकिंग कंफर्म हो जाती है तो भी आपको सारी चीज़ें कंफर्म करके स्क्रीनशॉट के फॉर्म में भेजेंगी. सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल. रेस्ट. अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया. एंड अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर और इसी तरह की लर्निंग और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो येस यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो मैं फिर कहूँगी कि अप्रॉक्सीमेटली 100 वीडियोज़ होने वाली हैं VIP मेम्बरशिप प्रोग्राम में. बहुत नॉमिनल प्राइस पे मैं 100 वीडियोज़ का जो पूरा का पूरा पैकेज है वो मैं आपको दे रही हूँ, जिसके अंदर 4 बुक्स ऑलरेडी कवर्ड हैं, 2-2 3-3 चैलेंजेस कवर्ड हैं उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सारी उसके अंदर कवर्ड हैं. तो इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे रेडियो लेक्चर्स, इतने सारे जो चैलेंजेस से रिलेटेड उसमें वीडियो बनाए वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. अगर आप कुछ नहीं कर सकते, लगातार डेली सोने से पहले आप एक वीडियो VIP मेम्बरशिप का ज़रूर सुनिए. आप ऑलमोस्ट 3.5 मंथ में ये सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो ख़त्म कर लेंगे. एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी अ ब्रांड न्यू पर्सन. आपको इतना अच्छा लगेगा अपनी लाइफ में, आप इतने अच्छे अच्छे चेंजेस लेके आ पाएंगे उस नॉलेज को पाकर, उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर. सो दिस इज़, और मेरे जितने भी प्राइसेस हैं ना, चाहे वो सब्लिमिनल प्राइसेस हों, चाहे वो VIP मेम्बरशिप के प्राइसेस हों, मैंने बहुत नॉमिनल रखा है क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, तो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है. तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते VIP मेम्बरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए. ट्रस्ट मी, आप 2 से 3 वीडियो उसकी लगातार सुन के देखिए, यू विल स्टार्ट फीलिंग सो पॉजिटिव. इट इज गोइंग टू चेंज यू एज अ पर्सन फॉर एवर. All right, so yeah, that's it for today. Now I'll be meeting you very soon in the next video. तब तक अपना ख्याल रखिए and happy manifesting.